हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें दोस्तों, तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 10.35% की मैसिव गिरावट के साथ ही इसका शेयर बंद हुआ। और आज 25 अप्रैल 2022 को भी उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आइए सीधे खबर को डिस्कस करते हैं बिना एक सेकंड गवाए। फ्यूचर लाइफस्टाइल के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया है दोस्तों। एक झटके पे और झटका लग गया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, जैसे ही सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ से रिलायंस के इस डील को रिजेक्ट कर दिया गया और रिलायंस ने भी बदले में बोल दिया कि हाँ, मैं इस डील को ड्रॉप करता हूँ, कॉल्स ऑफ करता हूँ, तो डेफिनेटली ये एक तरीके से सदमा है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो इसके अंदर काम करते हैं, चाहे फ्यूचर रिटेल हो, चाहे फ्यूचर लाइफस्टाइल हो, चाहे फ्यूचर एंटरप्राइजेज हो। यहाँ पे फ्यूचर लाइफस्टाइल के चेयरमैन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये जो डील है बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो चुकी थी और लाख कोशिश करने के बावजूद भी, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने के बावजूद भी, रिकमेंडेशंस करने के बावजूद भी पूरा का पूरा ये जो मामला है वो फेल हो गया। और ये अब जो भी आगे कुछ होगा, ये उम्मीद करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए वापस। लेकिन उम्मीद करने से नहीं होता है ना, सिर्फ एक्चुअली में होना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली चेयरपर्सन की तरफ से कहा गया कि ये कॉन्स्ट्रेंड फील कर रहे हैं किसी भी तरीके के फर्दर स्टेप लेने के लिए और इनके रेजिग्नेशन को सबमिट करते हुए, लेकिन ये अब मजबूर हैं ऐसा करने के लिए और ये होपफुल हैं कि आगे जो है मैनेजमेंट कंपनी का कोई ना कोई सलूशन निकालेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर लाइफस्टाइल के 82.75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने रिलायंस के साथ जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी SOA था उसको टर्न डाउन कर दिया था, यानी उसको उसके अगेंस्ट वोटिंग करी थी। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इन तीनों के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने यहाँ पे जो है पूरी वोटिंग को डाउन किया है। और यहाँ पे 20 टोटल कंपनीज़ हैं फ्यूचर ग्रुप के अंतर्गत, जिसमें से 6 लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स, मतलब अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों क्रेडिटर्स की यहाँ मीटिंग होनी थी। और मीटिंग में फैसला लिया जाना था कि 25,000 करोड़ रुपए इस डील को हो जाना चाहिए। और ये उम्मीद थी फ्यूचर ग्रुप को कि इसके जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो तो हर हाल में चाहेंगे। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब रिलायंस ने अपना रंग दिखाने लगा, रिलायंस ने अपना रूप बदल लिया। रिलायंस ने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए की अब डील नहीं होगी, बहुत हो गया, हमने आपको 4,800 करोड़ रुपए की लीज पेमेंट कर ही ली है ऑलरेडी और उसके बदले 200-300 हमने आपके स्टोर छीन लिए हैं, तो अब आप 25,000 क्यों, अब आप उससे कम में डील करना हो तो करिए और कुछ शर्तें हैं, अगर मानना है तो मानिए, अदरवाइज़ आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये रिलायंस ने साफ साफ बोला। अब जब लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को ऐसा लगा तो क्रेडिटर्स को झटके लगे, क्रेडिटर्स को सदमे में आ गए और उन्होंने वन गो में सीधे बोला कि नहीं भैया, ये मुझे डील नहीं करनी है। राइट, उसके बाद रिलायंस ने भी सुना दिया अगले दिन कि उनको भी डील नहीं करनी है, अब वो उसे टर्मिनेट करते हैं। तो रिलायंस का अपना फ़ायदा निकल गया, रिलायंस को जितना चाहिए था, जो स्टोर्स, फ्लैगशिप स्टोर्स चाहिए थे, वो स्टोर्स उसने छीन लिए। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर लाइफस्टाइल के भी 112 सब लीज्ड प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे टर्मिनेशन करने की नोटिस दे दिया था रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने, जिसमें 34 सेंट्रल स्टोर्स हैं और 78 ब्रांड फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। राइट, और यहाँ पे बिग बाज़ार, फैशन एट द रेट बिग बाज़ार, और इसके अलावा 342 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स थे जिसमें बिग बाज़ार शामिल है, फैशन एट द रेट बिग बाज़ार, एंड 493 स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स थे ईजी डे के। तो इस तरीके से जो इनके तगड़े तगड़े स्टोर से उसने छीन लिया, तो अब उसका मतलब हो चुका है, अब वो अपने रास्ते पे खड़ा है और फ्यूचर ग्रुप अपने रास्ते पे खड़ा है और अमेज़ॉन अपने रास्ते पे खड़ा है और कोर्ट्स मुंह देख रही है सबका। सरकार बीच में कुछ नहीं कर रही, सरकार अपने इधर उधर की बातों में बिज़ी है, कभी जम्मू कश्मीर में बिज़ी है, तो कभी यूपी में बिज़ी है, तो कहीं यहाँ बिज़ी है, सरकार को कोई चिंता नहीं।
सब ये आपस में इस तरीके से खेला और बीच में पीछे जा रहे हैं शेयर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास ऑप्शन मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें निकल के सामने आएंगी अगले कुछ दिनों में, आपसे मैं डिस्कस करूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि कुछ अच्छा ही निकले, कुछ अच्छा ही फैसला ले, क्योंकि एनसीएलटी के अंदर बैंकों को जाने से कुछ मिलने वाला वैसे भी है नहीं, राइट। तो फ्यूचर लाइफस्टाइल लिमिटेड के चेयरपर्सन की तरफ से जो रेजिग्नेशन लेटर पास किया गया है, ये इस बात को संकेत करता है कि लोग डरे हुए हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अपने फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ चुके हैं इस फैसले की वजह से। अब देखना होगा कि ये क्या आगे मूव लिया जाता है। चलिए अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। आज हो सकता है आपको मैसिव डाउनफॉल देखने को मिले फ्यूचर ग्रुप की एंटिटीज़ में जो लिस्टेड हैं, तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे एडवाइस रहेगी कि आप जो है उस चीज़ को देखिए मत, दूर रहिए थोड़ा उससे, पैनिक नहीं तो पैनिक होगा बहुत ज़्यादा, और पैनिक होना तो फिर उससे आप गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है उसको मत देखिए, बार बार थोड़ी दूरी बना के रखिए। लेट द मैटर सेटल, आगे देखते हैं क्या सिचुएशन आगे होती है। अमेज़ॉन बीच में क्या रूप लेके आता है, कुछ करता है या नहीं करता है, चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होंगी वैसे वैसे पता चलेगा डे बाय डे। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बी काम, स्टे होपफुल, बी पॉजिटिव।